गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम कुराऊं प्रयागराज। डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी टॉपिक है बच्चों वो है क्लास 7th में हिस्ट्री मेडिवल पीरियड लेसन 1 इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, अर्थात मेडिवल पीरियड में जो हमारा बच्चों अर्थात मध्यकालीन मेडिवल मीन्स होता है बच्चों मध्य और पीरियड मीन्स होता है काल या कालीन। तो इनमें से जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का अर्थ होता है बच्चों भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात मेडिवल पीरियड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिवल पीरियड? तो देर आर हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 2 मेडिवल पीरियड। फर्स्ट है अर्ली मेडिवल पीरियड फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, एग्जाम में भी आ चुका है। तो एडी का फुल फॉर्म होता है बच्चों एनो डोमिनी। तो जो हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड है बच्चों उसका टाइम ऑफ पीरियड 8th to 12th सेंचुरी, अर्थात 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच मध्य में जितने भी हमारे डायनेस्टी आए थे बच्चों, जितने भी एम्परर शासन किए, उसमें हमारा 8th to 12th अर्थात अर्ली मेडिवल पीरियड के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे आपके डेक्कन सोसाइटी अर्थात साउथ इंडिया के जितने भी सम्राट थे वो 8th to 12th, जैसे चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव, ये सब बच्चों हमारे 8th to 12th अर्थात अर्ली मेडिवल पीरियड के अकॉर्डिंग आते हैं। फिर सेकेंड है बच्चों लेट मेडिवल पीरियड। लेट मेडिवल पीरियड भी फ्रॉम 13th to 18th सेंचुरी एडी। 13वीं से 18वीं शताब्दी एडी में ये हमारा लेट मेडिवल पीरियड आया। अब इनमें पहले बच्चों हम इसको जानने से पहले हमको यह पता लगाना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। आप लोगों को पता है और नहीं पता हो तो बताते हैं बच्चों। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, है ना बच्चों? एंशिएंट हिस्ट्री जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं। एशियंट हिस्ट्री मीन्स क्या होता है बच्चों? प्राचीन इतिहास। सेकेंड है बच्चों मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री मीन्स होता है बच्चों मध्यकालीन इतिहास। ठीक है प्यारे बच्चों। थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स क्या होता है? आधुनिक इतिहास। ओके, तो एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब इन तीनों हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया और तीनों का जो टाइम ऑफ पीरियड है बच्चों उसको मैं बताता हूँ। प्राचीन अर्थात ये इसमें हमारा वैदिक साहित्य से लेकर बच्चों साउथ इंडिया डेक्कन तक आ जाएगा, अर्थात वैदिक साहित्य से लेकर
हमारा जो चोल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये सब हमारे एशियंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आएंगे। फिर मेडिवल में आ जाएगा बच्चों, जैसे आपको दो पीरियड बताए, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड। तो इसी को मेरा मेन जो टॉपिक आज का है बच्चों, यही मेडिवल हिस्ट्री का रहेगा। तो इसमें दो है, फर्स्ट है अर्ली, यहां पे नहीं आ पाएगा बच्चों, नीचे हम इसको कर देते हैं। तो जो हमारा आज का जो मेडिवल पीरियड है, इसमें फर्स्ट आ जाएगा अर्ली मेडिवल पीरियड। अब अर्ली मेडिवल पीरियड सेकेंड है बच्चों लेट मेडिवल पीरियड, लेट मेडिवल पीरियड। अब जो इसका हम टाइम ऑफ पीरियड बताए आपको बच्चों, जैसे फ्रॉम 8th टू 12th, सेंचुरी एडी, है ना बच्चों। और सेकंड है फ्रॉम 13 टू 18th सेंचुरी एडी। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों, जो हमारा लेट मेडिवल पीरियड है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आपका 13 टू 18 अर्थात जो हमारा तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अर्थात भारत में अंग्रेजी शासन तक का हमारा जो टाइम ऑफ पीरियड है बच्चों, ये हमारा लेट मेडिवल पीरियड के अकॉर्डिंग आएगा। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें अब फर्स्ट जैसे अर्ली मेडिवल पीरियड में बताया, जैसे चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव, इससे लेते हुए बच्चों आपका गुलाम डायनेस्टी अर्थात सल्तनत तक का जो डायनेस्टी आएगा आपका 8 to 12 तक आएगा। सल्तनत के बाद बच्चों आपका आ जाएगा खिलजी, ठीक है, खिलजी से लेकर आपका आ जाएगा ब्रिटिश रूल इन इंडिया तक का। फिर अब ब्रिटिश रूल इन इंडिया तक का बच्चों आप लोगों को पता है, और नहीं पता होगा तो मैं बताता हूं आगे, इतनी डायनेस्टी आएगा। फिर अब चेंजिंग नेम ऑफ इंडिया, चेंजिंग नेम ऑफ इंडिया में चेंजिंग नेम ऑफ क्योंकि बच्चों जैसे जैसे हमारा देश, हमारे देश में जैसे जैसे डायनेस्टी का टाइम ऑफ पीरियड चेंजिंग होता गया, वैसे वैसे भारत का नेम भी चेंज होता गया। तो इसमें से जो हमारा पहला था वो था सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु, ये हमारा जो सप्त सिंधु था, ये 7 मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस, अर्थात जो हमारा मेन 7 नदियों का जो ट्रिब्यूटरीज अर्थात जो सहायक नदी थी, उसी के नाम से बच्चों सप्त सिंधु हुआ। फिर उसके बाद जो हमारा इस नेम था इंडिया का, वो था बच्चों भारत, अर्थात भारत, भारतवर्ष या बस भारत या भारतवर्ष, भारत या भारतवर्ष। तब आप बच्चों इन इट इज बिलीव दैट इंडिया गॉट द नेम भारत और भारतवर्ष। फिर इसके बाद बच्चों आर्यावर्त, अर्थात सप्त सिंधु, भारतवर्ष, फिर
आर्यावर्त, आर्यावर्त। तो ये हमारे देश का समय समय पे नेम चेंजिंग होता गया बच्चों। फिर उसके बाद हम आते हैं, अच्छा जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दिया गया है नेम भारत का, वो है भारत, अर्थात दैट इज इंडिया। तो हमारा जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा जो इसकी मान्यता मिली है बच्चों, उसमें इंडिया दैट इज भारत, अर्थात चाहे इंडिया या फिर भारत, यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। बाकी समय समय पर जितने भी हमारे डायनेस्टी अर्थात राजवंश आए और वो भारत का नाम चेंज करते गए। तो हमें अब यही याद रखना है, इंडिया या भारत। फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में बच्चों हमारा जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है, तो वो क्या क्या सोर्सेस हैं बच्चों, अर्थात किस किस स्रोत से हम भारत को अर्थात इतिहास को जान सकते हैं, अर्थात किससे हमको यह पता चले कि हमारा इतिहास किस टाइम पीरियड में क्या इवेंट हुआ और क्या हमें जानकारी देती है। यह हमें विभिन्न टाइम ऑफ पीरियड के द्वारा अर्थात सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा प्राप्त होता है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा अर्थात इंफॉर्मेशन सूचना के स्रोत, सूचना के अर्थात हमें कौन कौन से स्रोत हैं बच्चों जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी होता है। तो फर्स्ट है बच्चों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, एंड सेकेंड है लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है बच्चों, पुरातात्विक स्रोत इसका अर्थ होता है पुरातात्विक, ठीक है बच्चों, पुरातात्विक स्रोत। और सेकेंड है बच्चों साहित्यिक, क्या है बच्चों, साहित्यिक स्रोत। ठीक बच्चों, तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपका आ जाएगा जैसे कहीं कोई खुदाई हुआ या उत्खनन हुआ तो वहाँ से कुछ साक्ष्य हमको मिला, चाहे वो एशियंट या मॉडर्न या मेडिवल, इन तीनों हिस्ट्री के जो भी टाइम ऑफ पीरियड होता है वो हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होता है। और सेकेंड जो हमें जानकारी मिलती है बच्चों लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में जैसे एशियंट पीरियड में चले जाओगे तो एशियंट पीरियड से जो हमें लिटरेरी सोर्सेस हुआ बच्चों वो है चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है बच्चों, कल्हड़ की राजतरंगिणी, तो ये हमारे एशियंट सोर्स हैं। फिर मेडिवल में आ जाओगे बच्चों तो जैसे मेडिवल में आप आएंगे तो उसमें भी विभिन्न लेखक के जो साहित्य हुए उससे हमको जानकारी मिलती है और मॉडर्न से भी मिलती है। तो हमारे जो इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं बच्चों वो हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस से प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो क्लासेस इतना ही बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स।